Hello Mitro, welcome to the channel and welcome to a brand new video. So hoping that you all are doing well in your studies and exams की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी and जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं all the best भाई. So let's just talk about the video. तो ये होने वाला नाइट स्टडी व्लॉग एंड पता नहीं क्यों ये रात को पढ़ने की पता नहीं मुझे कौन सी आदत लग गई है और मैं दिन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ती. मतलब दिन में मैं पूरे दिन आलस में डूबी रहूँगी एंड जैसे ही 8 बजेगा वैसे ही मेरे अंदर एक मोटिवेशन की किरण आ जाती है. तो मतलब ये दिन भी कुछ ऐसा ही था. बाय द वे इट वॉज लाइक 8:45 PM मैं पढ़ने बैठ गई थी एंड ये सारी क्लिप्स होने वाली है 1 मार्च की और आज है 4 मार्च. भाई मतलब देर आर ओनली 7 days लेफ्ट फॉर माई एग्जामिनेशन एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड वेल. फिर भी मुझे टेंशन नहीं हो रहा और इस बात से मुझे और टेंशन हो रहा है कि मुझे टेंशन नहीं हो रहा है. जोक्स पार्ट यहाँ पे मैं इंग्लिश का करने बैठ रही हूँ बिकॉज मेरा पहला एग्जामिनेशन इंग्लिश का ही है. तो मेरा पहला मोटिव तो ये है कि अपने लिटरेचर के जितने भी चैप्टर्स हैं सबको बिल्कुल अच्छे से रीडिंग लेक्चर लर्निंग ऑल दो स्टेप्स जितने भी है सब कुछ कंप्लीट करना. एंड हियर इज़ व्हाट आई एम डूइंग. तो मैंने यही सोच करके सबसे पहला चैप्टर या एक पोएम जो है मैं सबसे पहला उसको करना स्टार्ट किया द स्कूल बॉय. एंड इसकी मैंने रीडिंग कर ली थी खुद से एंड पहले लेक्चर लिया फिर रीडिंग करी एंड देन उसके बाद मैंने लर्निंग वर्क किया था. ठीक है, तो ये काम तो मैं करती रहूँगी. लेट्स जस्ट टॉक. तो हमारी बातें एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होने वाली है. मैं जब भी कम्युनिटी पोस्ट करती हूँ कि भाई क्या कर रहे हो तो यू ऑल मतलब सब कोई एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम्स. हर कोई हद से ज़्यादा चिंतित है एग्ज़ाम्स के लिए. एंड इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बहुत अच्छे से टाइम लेकर के तुम लोगों को बोला था कि बिल्कुल भी चिंतित मत हो एग्ज़ाम्स के लिए. हाँ भाई जितना टाइम है उतने उसमें तुम बहुत ही अच्छे से अपना जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ है जितना रह रहा है उसको सही से कर लो. और इसके बजाय तुम लोग स्ट्रेस ले रहे हो कि हाँ भाई हमारा इतना रह रहा है हमें ये करना है. तो कैसे होगा ये चीज़ मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि भाई प्लीज़ डोंट बी स्ट्रेस्ड अबाउट योर एग्ज़ाम्स. जितना टाइम है उसमें प्रिपेयर करो एंड यू विल डेफिनेटली रॉक भाई सच में. हाय एवरीवन, सो लेट मी टेल यू वन थिंग. यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि जो जितने भी पोएम्स हैं जितने भी चैप्टर्स के जो राइटर है या पोएट है उन सबका नेम लिख लूँगी मैं इस शीट में. क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मुझे पोएट का नेम भी याद रखना होता है एंड मैं इसे इग्नोर मार देती हूँ कि बाद में कर लूँगी या स्कूल में जाकर ही कर लूँगी क्योंकि पोएट का नेम ही तो है. लेकिन इस बार मैं नहीं करने वाली हूँ बिकॉज हर बार मैं इस चीज़ को भूल जाती हूँ और फिर एग्ज़ाम में जब आता है क्वेश्चन आई वाज लाइक हैं काश मैंने पढ़ लिया होता. मैं अपने आप को 50 बार कोसती हूँ. आई गॉड यहाँ पे मेरा ये कंटेंट प्लानिंग है. कंटेंट प्लानिंग मैं बहुत कर लेती हूँ लेकिन वीडियो नहीं बना पाती मैं. बाकी पता है क्या वो जो मेरा सिलेबस ट्रैकर था यार वो पता नहीं किधर चला गया. मैं उसे ढूंढ रही हूँ पर मुझे मिल नहीं रहा है और मेरे को इस बात का बड़ा ही बुरा लग रहा है. ये रहे मेरे टेस्ट. पेज फाड़ फाड़ के टेस्ट देती हूँ और आगे के पेज निकल जाते हैं. बताओ ये कोई बात होती है. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. देखो ये जो वर्ड मीनिंग्स है ना बुक्स की उसको याद करना इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी क्योंकि ये बहुत ही बेकार काम लगता है मुझे. सिंपल सी बात है तो ये वर्ड मीनिंग किसी चीज़ का लेकिन इसकी जो मीनिंग है ना वो मुझे इतनी बकवास लगती है. मतलब याद ही नहीं होता मुझसे. मैं भूल जाती हूँ मतलब रट भी नहीं पाती मैं. तो इसे सोच के देखो इसीलिए गूगल बाबा इज़ हेयर टू सेव मी. एक्चुअली ना मतलब जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं उनका मैं एक बहुत ही ईजी सा मीनिंग निकाल लूँगी. गूगल पे तो बहुत मीनिंग है और वही लिख के आ जाऊँगी कि आराम से याद हो जाएगा. पता है क्यों? मैम कुछ बोलती भी नहीं है और आई कैन डू इट ईजली. मतलब इतना ही है बट बाकी के चैप्टर्स में देखोगे ना इतने बेकार मीनिंग है कि मैं ज़िंदगी में ना कर पाऊँ. मतलब हो जाएगा एक बार के लिए तो लेकिन फिर एग्जाम में जाकर मैं भूल जाऊँगी बिकॉज यार 10 वर्ड मीनिंग थोड़ी हैं. मतलब 50 से भी ज़्यादा होंगे कह लो. तो ऐसे थोड़ी होता है कि 50 वर्ड मीनिंग का कैसे याद कर पाऊँगी यार मैं एक बार में. आदमी के दिमाग से स्लाइड हो ही जाता है. तो इसलिए मैं मतलब गूगल वाले से करने वाली हूँ सो दैट मेरे को याद रहे. वैसे इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट पूरे दिन का एक बाइंड अप करके व्लॉग बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन दीज डेज़. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत जो पढ़ाई वढ़ाई कर रही हूँ ना तो अपने हाल चाल बताने के लिए मैं एक दो यापिंग वीडियोस बना लूँ. मतलब यूँ ही बोल बोल के. तो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट इफ़ यू गाइज लाइक दिस. मतलब अगर तुम्हें लगता है कि आई शुड मेक दैट काइंड ऑफ व्लॉग्स मतलब कुछ दिनों के लिए बस एग्ज़ाम्स तक तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बताओ. मैं बस तुम लोगों को बताऊँगी कि हाँ ऐसा हुआ आज ये किया आज मैंने ये किया. जस्ट आई विल टॉक बिकॉज हर दिन मैं क्या कर रही हूँ उसका व्लॉग बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो ये सही रहेगा. प्लीज़ कमेंट में बताना. माई पोएम इज़ डन राइट नाउ एज मतलब बिल्कुल अच्छे से हो चुका है सब कुछ एंड क्वेश्चन आंसर्स को मैंने 2 बार रिवाइज भी कर लिया है याद करने के बाद. इवन वर्ड मीनिंग टू. सो इसलिए टेक थोड़ा सा टाइम एंड इट्स 58 मिनट्स हो चुके हैं. मतलब इसको करते करते 1 घंटा. और अब मैं आगे बढ़ने वाली हूँ विद चैप्टर द विजिट टू कैम्ब्रिज.
अब विजिट टू कैम्ब्रिज वाले चैप्टर को करने से पहले मैंने थोड़ा बहुत तो एक ब्रेक लिया था, जस्ट ताकि मैं थोड़ा खाना वाना खा सकूं एंड मेरे को थोड़ा स्लीपी फील हो रहा था, तो मैं बस यूँ ही घूम घाम रही थी एंड बस उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो अब मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ एंड ये चैप्टर मैंने दोबारा मतलब पढ़ रखा है एक बार, देख सकते हो तुम। 35 मिनट्स की वीडियो है स्टडी वॉच की, मतलब चैनल का नेम है स्टडी वॉच एंड मैंने देख रखा है, लेकिन मैं फिर से करने जा रही हूँ, लेकिन इस बार मैं एनिमेटेड से करने वाली हूँ। ब्रो एट दिस पॉइंट आई वॉज सो कन्फ्यूज कि मैं कहाँ से पढ़ूँ ये चैप्टर। मेरा एनिमेटेड मतलब वीडियो लेक्चर देखने का मन कर रहा था, बट मुझे फील हो रहा था कि नहीं शायद वो मतलब थोड़ा सा आधा अधूरा सा रहे। फिर मैंने अनअकैडमी का 8 मिनट्स का लेक्चर लगाया, मुझे उसमें यही फील हो रहा था कि शायद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं छोड़ दिया ना। फिर मैंने उन सबको बंद करके खुद से रीडिंग करी, ठीक है, खुद से रीडिंग कर ली मैंने। उसके बाद 1-2 पेज मेरे को सही से समझ नहीं आया, तो मैंने फिर दोबारा एक एनिमेटेड लेक्चर देखा एंड तब जा करके चैप्टर क्लियर हुआ है। बहुत माथापच्ची करी मैंने सच में। मैंने क्या किया ना कि ये जो चैप्टर है उसका हम पहले लेक्चर देख रही थी, फिर मुझे कुछ खास लगा नहीं, मेरे को लगा मैंने पढ़ रखा है, काफ़ी दिन हो गए थे पढ़े हुए, पर मुझे लगा मैंने पढ़ रखा है तो एक बार खुद से रीडिंग करते हैं। तो मैंने किया, आधा चैप्टर तो मेरे को समझ आ गया, बट ये जो यहाँ से है ना, ये वाला पेज लास्ट का, वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, बहुत ही अजीब लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मेरे को ना चाहते हुए एक वीडियो लगानी पड़ी एंड ये मैं लगाया मैंने एनिमेशन वीडियो। चैनल का नेम है ये मिस लिटरेचर जारा, जाके तुम चेक कर सकते हो अगर इफ़ यू वांट। बाकी तो मैं एक बार ये बस देख लूँगी, क्योंकि देखो मैंने पढ़ लिया, मेरे को समझ आ गया, बट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ सेंटेंसेस जो ऊपर से गया है बिल्कुल, बिकॉज बहुत ही अजीब लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मैं एक बार इसे देख लूँगी सो दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर। बाकी इतना डिटेल में तो आता नहीं बुक से, और रियल अगर बताऊँ तो मेरा पहला एग्ज़ाम इंग्लिश का है, आई एम प्रिपेयरिंग एंड मैं कर लूँगी प्रिपेयर, मुझे पता है। फिर नेक्स्ट जिसमें मुझे माथापच्ची करनी है वो मैथ्स है, ऑब्वियसली मैथ्स। मैं ना मतलब कल रैंडमली मैथ्स सॉल्व करी थी एंड अचानक से पता है मेरे को ना हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर की शक्ल याद आ गई। बस मेरा हो गया भाई, मेरा सारा मोटिवेशन डाउन। पता है हाफ ईयरली का जो क्वेश्चन पेपर आया था ना, वो बहुत ही ईजी था, बहुत ईजी, लेकिन जो लैंग्वेज बन के आई थी ना, मतलब इतने ईजी क्वेश्चन को पता नहीं किस तरीके से घुमा फिरा के इतना हार्ड कर दिया था मैंने, पता। और मैं इतनी बेवकूफ़ कि मैं एक बार भी मैम से पूछने नहीं गई कि मैम इसका सेंस क्या बनता है, एंड मैंने यूं ही कुछ भी कर दिया। मेरी ना एक वीडियो भी है कि मैं हाउ माई मैथ एग्जामिनेशन वेंट, इफ़ यू वांट टू चेक, तुम देख सकते हो, बहुत पुरानी है। बट सच में यार अचानक से ना बिल्कुल रैंडमली वो पूरा पेज याद आ गया मेरे को एंड मेरा मोटिवेशन धस गया बिल्कुल, क्योंकि मेरे को पता है फिर मैं सोचने लगी कि यार इस बार तो मतलब पता नहीं कैसा पेपर आएगा, क्या हाल होगा मेरा, एंड मैं बिल्कुल टेंशन में आ गई थी। बट फिर मैंने कहा कि कोई नहीं, कर लेंगे अच्छे से। सो मैंने 2 घंटा 11 मिनट पढ़ा है एंड अब मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है, वेरी ऑनेस्ट। एंड मैंने कुछ क्वेश्चन याद किए हैं और अब मैं सब बंद कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा हो गया है, आई कांट एबल टू डू ऑल। एंड अब मैं जा रही हूँ सोने, सुबह उठ के पढ़ूँगी, दैट्स इट। अब बेसिकली मुझे नहीं पता कि मेरा दिमाग कब चलता है। कुछ लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हाँ उनका दिमाग रात को चलता है और सुबह में कम चलता है, और उनको सुबह में चलता है रात को कम चलता है, बट मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया कि मैं सुबह उठ के पढ़ूँ और चेक करूँ कि कब मेरा दिमाग सही से चल रहा है। तो बेसिकली मैं उस दिन रात को मतलब सुबह में सो गई थी स्कूल से आकर के एंड मेरी नींद पूरी हो गई थी रात भर की, तो मैं जस्ट मतलब रात को पढ़ लिया मैंने, ठीक है, 2 घंटे पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़ा था। दोज हू थिंक्स आई स्टडी अ लॉट, दिस इज़ नॉट द रियलिटी, एंड मैं रियलिटी ही दिखा रही दैट आई जस्ट स्टडी 2 आवर्स, क्योंकि मैं बहुत स्लो मतलब ऐसा रात को आलस आ जाता है हद से ज़्यादा, तो मैं ऐसा सारा काम एकदम स्लो प्रोसेस करके करती हूँ एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मतलब 1 बज गया था। बट ऐसा नहीं है कि मैंने 2 चैप्टर्स को ऊपर से करा है या फिर जैसे तैसे कर लिया है, मैंने भले ही मतलब 2 घंटे पढ़ा है, बट उन 2 घंटों में मैंने इन चैप्टर्स को इतने अच्छे से किया है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आर्ट्स डजंट मैटर, क्वालिटी टाइम स्टडीज़ मैटर। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक दिस वन, इफ़ सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड हाँ मेरे को वो बता देना, वो मेरी यापिंग सेशन वाली कि मैं करूँ ना करूँ ऐसी टाइप ऑफ वीडियोज़ फॉर सम डेज एग्जाम्स तक। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।